नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएन क्लासेस में। और दोस्तों, उत्तराखंड वन दरोगा के लिए बॉटनी का मॉडल पेपर हम करने जा रहे हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है अरस्तु, सेकंड है थियोफ्रेस्टस, थर्ड है हिप्पोक्रेटस और फोर्थ है कैरोलस लिनियस। तो देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। अब देखिए, थियोफ्रेस्टस को क्यों वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं? क्योंकि देखिए, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटूरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन दिया था। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, हमने एक PDF तैयार की है जिसमें उत्तराखंड में विज्ञान वर्ग के या फिर उत्तराखंड में जितने भी अभी पेपर हुए हैं आज तक, और उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हमने एक ही PDF में कन्वर्ट किया है और हमारे ई-बुक स्टोर पर ये उपलब्ध है। वहाँ से आप इसे ले सकते हैं ताकि देखिए, कोई भी अगर पेपर होता है साइंस से रिलेटेड, जैसे उत्तराखंड वन दरोगा या फिर रेशम अधीक्षक या कृषि सहायक कृषि अधिकारी या इस तरह के जो भी पेपर हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी, सारे पेपर उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पे जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसे ले सकते हैं। और आप इसे कैसे ले सकते हैं इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। हमारे ऑनलाइन स्टोर से ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उत्तराखंड में आयोजित विज्ञान वर्ग के विगत प्रश्न पत्र एवं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विज्ञान एवं कृषि विज्ञान संबंधी प्रश्नों का संकलन। इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर ओके करते हैं तो सीधे आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पे पहुंच जाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे जो डिटेल पूछी जाएगी वो डालिए। तो जैसे मैं डाल देता हूँ एनएन क्लासेस, और ईमेल वही ईमेल डालिएगा जो चल रही हो, क्योंकि इस पे ही आपको वापस हमारे ऑनलाइन स्टोर से मेल आएगा और उसी में फ़ाइल होगी। तो आप जो ईमेल डालें उसे वेरीफाइड करके डालें कि वो चल भी रही है या नहीं। तो इसी में ही आपको फ़ाइल मिलेगी। और हम यहाँ पे पैसे डाल देते हैं 35 रुपीज़। आप देखें यहाँ पे ऑप्शन है, या तो आप डेबिट कार्ड जो ATM कार्ड होता है उसके माध्यम से कर लीजिए, या फिर ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, इनमें से आप किसी को भी यूज़ कर लीजिए। तो जैसे हम पहले वाले ऑप्शन पे दबाते हैं और हम जाते हैं फ़ोनपे के साथ। तो अब फ़ोनपे की यहाँ पे UPI ID आपसे पूछी जा रही है। तो आपको क्या करना है, अपना फ़ोनपे अकाउंट खोलना है और ये जो सबसे ऊपर आपका प्रोफाइल का जो ऑप्शन आ रहा है, ये वाला मैं आपको बताता हूँ, ये वाला, इस पे आपको ओके करना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है माई भीम UPI ID। तो यहाँ पे आप ओके कर लीजिए और ये रही आपकी UPI ID यहाँ पे। तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं और आप इसे यहाँ से उठा लीजिए और वहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। तो ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको 346 और वेरीफाई कर देता हूँ। अब देखिए, फ़ोनपे पे मुझे यहाँ से रिक्वेस्ट आ गई है, ये देखिए आ गई है पेमेंट रिक्वेस्ट। तो ये इस तरह से यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई है। तो आप इसे पे का बटन दबाइए और आप इसे पे कर दीजिए यहाँ पे। तो जैसे ही आप इसे पे करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पेमेंट आपका हो गया है, ये पेमेंट आपकी हो गई है। अब देखिए, आप जो आपका ईमेल है, ईमेल जो मैंने आपको बोला था वही ईमेल डालिएगा जो वर्किंग में है। तो ये हमारा ईमेल, यहाँ पे हमने ईमेल डाला था। तो आप देख लीजिए, ये यहाँ पे ये आपको मैसेज आया है, यू हैव पेड फॉर उत्तराखंड, ये फाइल का जो नाम है वो आया है। तो आप इसको ओके कीजिए और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आ रहा है डाउनलोड फाइल। तो डाउनलोड फाइल पे आप क्लिक कर लीजिए। अब ये फ़ाइल यहाँ पे आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ये डाउनलोड होती है, तो जैसे ही आपकी फ़ाइल डाउनलोड होती है, आपको जाना है अपने फ़ाइल मैनेजर में और आपको अपने इंटरनल स्टोरेज में जहाँ पे डाउनलोड होते हैं वहाँ पे देखिए उत्तराखंड प्रीवियस पेपर जिप। तो आपको इस पर ओके करना है और यहाँ पे ऊपर देखिए अनजिप लिख के आ रहा है। तो जैसे आप इसे अनजिप पे करोगे सारे पेपर
आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे, या फिर आप इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए और वहाँ से भी आप इसे उपलब्ध कर सकते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है लैटिन भाषा, सेकंड है अंग्रेजी भाषा, थर्ड है ग्रीक भाषा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ये मानी जाती है ग्रीक भाषा से। अब कैसे मानी जाती है देखिए, तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है बॉटनी शब्द ग्रीक भाषा के बॉस्किन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है चरना। तो बॉस्किन का अर्थ होता है चरना, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? गैर हरित विषम पोषित का मतलब होता है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है लेकिन तब भी वो प्लांट है। तो ऑप्शन फर्स्ट है शैवाल, सेकंड है कवक, थर्ड है फर्न और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? कवक। और ये देख लीजिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी गई है। देखिए कवक में हरित लवक नहीं होता है, यह विषम पोषित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है डलबर्जिया, सेकंड है सेड्रस, थर्ड है क्वैकरस और फोर्थ है आर्जीमोन। तो देखिए कार्क जो प्राप्त होती है वो क्वैकरस नामक पौधे से प्राप्त होती है या वृक्ष से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु गुहिका एयर कैविटी किसकी एक प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट है मरुपादप यानी जो रेगिस्तान में उगते हैं, सेकंड है वृक्ष, थर्ड है जल पादप और फोर्थ है जीरोफाइट। तो देखिए एयर कैविटी जो है ये जल में उगने वाले पादपों की प्रमुख विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा एयर कैविटी किस में होती है? जल में उगने वाले पादपों में। और साथ ही साथ देखिए 18 तारीख से हमारा एक विशेष बैच शुरू हो रहा है उत्तराखंड वन दरोगा के लिए। तो काफ़ी रजिस्ट्रेशन आ भी चुके हैं और इसका बैच शुरू हो जाएगा 18 तारीख से। तो जो भी व्यक्ति खुद को रजिस्टर करना चाह रहा है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो खुद को रजिस्टर करा सकता है। जो ये नंबर ये स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, खुद को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है। हमने जो फ़ीस रखी थी वो 1000 रुपये रखी थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन काफ़ी आ चुके हैं इसमें, तो हम इस फ़ीस को थोड़ा सा कम करेंगे जिससे आप सभी लोगों को मौका मिल सके इसकी तैयारी करने का। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन है। तो लाइकेन ऑप्शन आपके सामने पहला है परजीवी, सेकंड है रसायन पोषी, थर्ड है अपघटक और फोर्थ है सहजीवी। तो देखिए लाइकेन जो होते हैं यह सहजीवी होते हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे उपलब्ध की गई है। तो देखिए लाइकेन कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवन का एक उत्तम उदाहरण है। यह वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक कौन है, तो कौन है? लाइकेन है। ध्यान रखिएगा। और यह किसके बीच में सहजीवन होता है? कवक और शैवाल के बीच में, यानी कि एक कवक और एक शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? ऑप्शन फर्स्ट है नील हरित शैवाल, सेकंड है हड्डी का चूरा, थर्ड है गोबर की खाद और फोर्थ है नीम की खली। तो देखिए एजोला एक फर्न है और इसे जब नील हरित शैवाल के साथ मिलाया जाता है तब ये एक अच्छा उर्वरक साबित होता है धान के खेत के लिए। और यहाँ पे जानकारी दी गई है, देखिए एजोला एक फर्न यानी टेरिडोफाइट है जिसके साथ एनाबिना एजोली नामक नील हरित शैवाल रहती है जो धान के खेत में उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये, तो इनको ध्यान रखिए। इसके बाद है मशरूम क्या होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है शैवाल, सेकंड है एक सब्जी, थर्ड है एक वृक्ष और फोर्थ है कवक। तो देखिए मशरूम एक कवक है, तो ध्यान रखिएगा मशरूम क्या है? कवक है। अब देखिए मशरूम एक कवक है जो कि एक थैलोफाइटा है। इसमें जड़, तना, पत्ती का पूर्ण अभाव होता है, फिर भी यह एक पौधा है। तो ध्यान रखिए इसको। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है बैक्टीरिया के द्वारा, सेकंड है विटामिन के द्वारा, थर्ड है एंजाइम के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कवक के द्वारा। तो देखिए दूध का दही में परिवर्तन होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा। अब देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा और जानकारी दे दूँ। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु ऑब्लिक बैक्टीरिया, जीवाणु को ही बैक्टीरिया कहा जाता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो ध्यान रखिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु डूबने से होती है तो
कैसे पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति डूबने से मरा है, तो ऑप्शन फर्स्ट है लाइकेन, सेकेंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है साइनोजीवाणु और फोर्थ है डाइटम। तो देखिए इसका आंसर है डाइटम। अब डाइटम भी एक शैवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डाइटम एक पीली हरी शैवाल है, तो ध्यान रखिएगा डाइटम एक प्रकार की शैवाल है। अगला क्वेश्चन है पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कलिका, सेकंड है पंखुड़ी, थर्ड है पुंकेसर और फोर्थ है वर्तिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। तो देखिए केसर जो होती है ये पौधे के वर्तिका से प्राप्त होती है, जिसे वर्तिकाग्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सभी पत्तियों को हटाकर, सेकंड है सभी शाखाएं काटकर, थर्ड है जल की कमी करके, और फोर्थ है उसकी छाल का नाश करके। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा उसकी छाल का नाश करके। यदि आप किसी वृक्ष की छाल को पूरा हटा दें तो वृक्ष सूख जाएगा। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है इसके भार के द्वारा, सेकंड है इसकी ऊंचाई के द्वारा, थर्ड है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, और फोर्थ है जड़ों की लंबाई के द्वारा। तो देखिए वृक्ष की आयु हम कैसे निर्धारित करते हैं, इसका आंसर होगा वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है पौधों का जल मूल रोम तक किस दबाव से पहुंचता है। यानी पौधों को जो जल प्राप्त होता है वो किस दबाव से उसकी जड़ तक आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वायुमंडलीय दबाव, सेकंड है केशिका दबाव, थर्ड है मूल दबाव और फोर्थ है परासरणीय दबाव। तो देखिए इसका आंसर होगा परासरणीय दबाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है एपीफाइट वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। ऑप्शन फर्स्ट भोजन के लिए, सेकंड है यांत्रिक अवलंबन के लिए, थर्ड है छाया के लिए और फोर्थ है जल के लिए। तो एपीफाइट एक प्रकार के परपोषी पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पे उगते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यांत्रिक अवलंब के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मद्रास, सेकंड है कोलकाता, थर्ड है दिल्ली और फोर्थ है लखनऊ। तो देखिए NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है तने से, सेकंड है जड़ से, थर्ड है बीज से, फोर्थ है छाल से। तो कपास के जो रेशे हैं वो बीज से प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। फर्स्ट है ऑर्निथोफिली, सेकंड है चेरेप्टोफिली, थर्ड है एनिमोफिली और फोर्थ है एंटमोफिली। तो चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसे चेरेप्टोफिली कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार दिया है तो आप इसे देख लीजिए। सबसे पहला ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली कहा जाता है, सेकंड है एनिमोफिली वायु द्वारा परागण को एनिमोफिली कहा जाता है, और एंटमोफिली कीट द्वारा परागण को एंटमोफिली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है सभी चारों चक्र, सेकंड है पुमंग एवं जायांग, थर्ड है दलपुंज और फोर्थ है बाह्य दलपुंज एवं जायांग। तो देखिए एक पूर्ण पुष्प में चारों चक्र पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और जो कि होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पुष्प के जनन चक्र हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है पुमंग, सेकंड है जायांग, थर्ड है ए और बी दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प के जनन चक्र में पुमंग और जायांग दोनों ही आते हैं। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न आज के। तो आप ज़रूर बताइए आपको कैसे ये लगे, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, साथ ही साथ खुद को रजिस्टर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 100 जो हमारे स्टार्टिंग वाले जो 100 अभ्यर्थी होंगे उनकी फ़ीस कम की जाएगी, 1000 रुपये नहीं ली जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काफ़ी आ चुके हैं। तो 18 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे खुद को रजिस्टर करा लें। साथ ही साथ जो हमने पेपर सेट तैयार किया है सभी पेपरों को हमने उसमें डाल दिया है। यानी कि जो भी अभी तक विज्ञान के पेपर हुए हैं, जैसे रेशम निरीक्षक है, पशुधन प्रसार अधिकारी है, रेशम निरीक्षक है, या फिर आपके जितने भी साइंस के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सबका वो एक संकलन है। अरिहंत की अगर आप बुक लेंगे तो कम से कम 200 रुपये की आपको वो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे वो आपको सिर्फ 35 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में भी 10-11 क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करें, 100% आपको इसमें सहायता मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अब एक अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।